नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं एक्सपर्ट लॉजिक चैनल और मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है साथियों, तो आज हम एक ऐसी वीडियो की ओर बात कर रहे हैं कि राजस्थान की जो भर्ती हो रही है, 4th ग्रेड की भर्ती। तो मैं बी आर सर के नाम से मुझे जानते हैं। मैं वर्तमान में व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं साझा करूँगा आपको। ठीक है, और जानेंगे आप सफलता सुनिश्चित कैसे करते हैं। ये सब बातों के साथ हम चलते हैं इस वीडियो की ओर। आपका वीडियो का जो टॉपिक है वो है समस्या समाधान। आप अपना एक पद कैसे प्राप्त करें, तो ये सब बातें अपन जानने के लिए चलते हैं। इस वीडियो को समझना होगा। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इसी चैनल पर आपको ये पूरा निःशुल्क बैच प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी विषय फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे। तो हमारा जो बैच शुरू हो रहा है वो हो रहा है 2 जून से, 2 जून 2025 से शुरू हो रहा है। ठीक है साथियों, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना तो ये थी। आगे अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो ये सिलेबस आपके इसमें डाल दिया है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था सिलेबस का। सिलेबस बहुत बढ़िया है इस भर्ती का, कोई समस्या नहीं है। इसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 70 क्वेश्चन जीके के हैं, 15 क्वेश्चन इसमें सामान्य मैथ के हैं और 120 प्रश्न है। 200 नंबर का ये पेपर आएगा, 200 नंबर का, और 1/3 इसमें नेगेटिव होने वाली है। कठिनाई लेवल 10th लेवल का है, कठिनाई लेवल 10वीं लेवल का है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा भी समझ लीजिए आप। आगे अपन इसमें देखेंगे कि अपन कैसे पढ़ें, हमारा जो शीर्षक है कैसे पढ़ें। तो भाई दोनों में देखो, समझो आप, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो सबसे जो बेस्ट होता है ना, वो क्या होता है भाई, ये ऑफलाइन। ठीक, ऑफलाइन क्यों? क्योंकि हम किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं, किताबों से जुड़कर रहते हैं, किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑनलाइन में ऐसा संभव नहीं है। अगर पूरा दिन मान लो आप ऑनलाइन में बिता दोगे तो किताब कब पढ़ोगे? तो किताबी ज्ञान कम, व्यवहारिक ज्ञान कम। ठीक है, तो व्यवहारिक ज्ञान में कमी रहती है। इससे व्यवहारिक ज्ञान में कमी रहती है। अब इसमें ऑफलाइन में और क्या होता है, जो आपके जो मानसिक शक्ति है, मानसिक शक्ति, उसमें निखार आता है। आप ढूंढने का प्रयास करते हैं, आप समझने का प्रयास करते हैं, आप अपने दिमाग को बिल्कुल बत्ती जला करके पढ़ते हैं, ऐसा मान लो आप। क्योंकि आपको चाहिए उसका आंसर कैसे याद हो, सब चीज़ें चाहिए। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने में क्या होता है कि आपके मानसिक ज्ञान में कमी आती है, मानसिक ज्ञान में कमी आती है। कारण क्या है कि आप सोचते नहीं है, समझते नहीं है। बस कोई भी चीज़ नहीं आएगी तो सीधा आप गूगल करेंगे और आप अपने दिमाग का तो प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, कर ही नहीं रहे। हालांकि मैंने ये भी देखा है कि कैलकुलेटर, मान लो मैथ का सवाल कर रहे हैं अपन, मैथ का सवाल आ गया, उसमें कैलकुलेशन करना है, जोड़ करना है और मल्टीप्लाई करना है, तो आप उसमें अपने दिमाग का तो प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। मोबाइल निकाला, मल्टीप्लाई किया, एडिशन किया, सबट्रैक्ट किया, सब अपन हल कर रहे हैं, वो मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं। तो अपन के सोचने की जो शक्ति है वो तो जाम हो गई ना। लेमार्क ने कहा है कि जिन अंगों का अपन प्रयोग नहीं करते हैं वो अंग अपने विलुप्त हो जाते हैं। आपको समझनी चाहिए ये बात है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। एक क्या है कि आपके जो एकाग्रता में कमी आती है, एकाग्रता में कमी आती है। आप 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लाइव नहीं देख सकते। अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अपने दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने दिमाग को रेडिएशन और शरीर को रेडिएशन से युक्त कर रहे हैं। आप रेडिएशन में इतना रह रहे हो, आपके जीना ये बिल्कुल असंभव है, सामान्य सी बात है ये। तो ये अब इसमें एकाग्रता में वृद्धि होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, ये समझिए आप। एकाग्रता में इसमें वृद्धि होती है। तो ये 2-4 बातें जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे बेस्ट यही है। किताब खरीद लाओ, ठीक है, उनको पढ़ लो, खुद के नोट्स बना लो। एकाध अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, मान लो अपन उदाहरण के लिए जीके ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप मान लो एकीकरण नहीं आ रहा,
एकीकरण नहीं आ रहा और सभी चैप्टर हमको आप ढंग से समझ रहे हैं, तो भाई एकीकरण का वीडियो आप देख लो ना, एक वीडियो देख लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पूरा ही पढ़ रहे हो तो फिर आप क्या कर रहे हो भाई, फिर आप बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। अगला क्या है कि कौन सी किताब पढ़ें, तो बुक कलेक्शन मैं आपके लिए डाल रहा हूँ आज, और इस बुक कलेक्शन को आप फॉलो करेंगे, आप इस बुक कलेक्शन के साथ डेली मेरी कही हुई बातों को फॉलो कर लो, आपकी सीट सुनिश्चित हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी भाई। मेरी अगर बात करेंगे तो मैं किसी दिन आपको कहानी भी सुना दूंगा, और लगभग 10-11 कंपटीशन परीक्षा पास कर लिए मैंने अपने जीवन में, 13 या 14 कंपटीशन दिए हैं, केवल उनमें से 11 परीक्षाएं पास की है, और वो भी बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ऑनलाइन कोचिंग के, बिना किसी ऑफलाइन कोचिंग के, सब कुछ के बिना, इन किताबों के माध्यम से। तो आपके लिए मैं सबसे पहले देखो हिंदी के लिए क्या सजेशन करूंगा। एक तो आप राघव प्रकाश सामान्य हिंदी के नाम से बुक आती है, इसको पढ़ लो, और किसी बुक की जरूरत ही नहीं है, चाहे आईएएस के लिए पढ़ो, आप 4th क्लास के लिए पढ़ो, कोई समस्या है नहीं है, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ेंगे इसके लिए और दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण, ठीक है, क्लास 9 से 12th, जो क्लास चलती है, क्लास में चलती है 9 से 12 की, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लासों में पहले से चल रही है, और शायद तब वो बंद कर दी है, लेकिन अब मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो एक वो पढ़ लो, आप समस्या बिल्कुल हल हो जाएगी। ये इसका स्तर सरल है, थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा, इसको पहले पढ़ो, फिर उसके बाद राघव प्रकाश को पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा आपको। आप हिंदी नहीं आ रही है फिर भी आप पर आएगी, ये मेरी गारंटी है, समझ लो आप, ठीक है। अब इंग्लिश के लिए क्या पढ़ेंगे आप, तो इंग्लिश के लिए एक तो BIPM एक बुक्स है, BIPM बुक्स है, इसको आप पढ़ लो। ये एक मैडम की बुक्स है, मैंने इसकी बुक्स देखी है, बाकी मैंने इनके बारे में ज़्यादा जाना नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल भी है इनका, ठीक है, कोई ऐप वगैरह के माध्यम से भी पढ़ाती हैं ये, तो बढ़िया बुक्स है इनकी। इसके बाद अगर आपको और अच्छी बुक लानी है तो लेके आओ BK रस्तोगी। कौन सी लेके आएंगे, BK रस्तोगी। अब आपको मैं बताऊंगा BK रस्तोगी कौन सी बुक है, ये बुक है BK रस्तोगी, ठीक है। इसके लिए मैं तो खेल लेके आया था RAS के लिए, पर इसमें जो दे रखा है ना वो बहुत ही दे रखा है, शानदार दे रखा है, अच्छा है इसका डिजाइन है, अच्छा है इसमें समझाया गया है, तो बहुत ही शानदार ये बुक है। BK रस्तोगी बुक पढ़ो आप, इंग्लिश किसी से भी मत पढ़ो, इतना सरल एवं 100 में मैटर इसमें दिया गया है, ऑथेंटिक बुक है ये, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इतना शानदार इसमें मैटर दिया गया है कि आप अगर नए भी हो ना तो भी आप इंग्लिश आपके मुंह से बोलोगे आप। अगला क्या है, साइंस इसमें आपको पता है केवल 5% साइंस के आने हैं, तो जुल फजुल की चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप पढ़ो केवल लूसेंट, भूल करके भी गाइड नहीं लानी है, ये ध्यान रखना आपको। अगर सिलेक्शन लेना है तो गाइड तो लानी नहीं है, गाइड भूल जाओ आप, लूसेंट पढ़ लो, या फिर 6, 7, 8 की साइंस पढ़ लो, 6, 7, 8 की साइंस की बुक पढ़ लो, इनसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, और आपको ज़रूरत पढ़ने की पड़ेगी नहीं, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें तो देखो इसके लिए भी आप लूसेंट पढ़ लो, और लूसेंट में भी मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है आपको। लूसेंट में भी केवल आपको लाल वाली लाइन पढ़नी है, लाल रंग वाली लाइन, ठीक है, यही पढ़नी है केवल, और मत पढ़ो आप, फिर भी आपका कवर हो जाएगा, गारंटी है पूरे प्रश्न फंस जाएंगे आपके बस, ठीक है। तो इसके लिए भी लूसेंट पढ़ लो, या फिर इसके लिए एक और बताऊंगा मैं, जो RSCIT की बुक चलती है, किसकी, RSCIT,
RSCIT की बुक पढ़ती है वो आप पढ़ सकते हो। तो दोनों चीज़ें हैं, ये आपके लिए कम ऑप्शनल है, किसी को भी ले सकते हो आप इनमें से। अगर मैथ की बात करें तो RS अग्रवाल, या फिर मथुरिया, इन दोनों में से कोई सी बुक आप खरीद लो, एक ही खरीदना है इसको, इसको दो मत खरीदना, ठीक है। करंट अफेयर की बात करेंगे अपन, तो करंट अफेयर के लिए मूमल और नाथ, मूमल और नाथ, या तो दो मासिक मूमल ले आओ, वार्षिकांक नाथ का ले लो, ठीक है। नाथ अभी मासिक निकालता नहीं शायद, लेकिन मूमल निकालता है 2 महीने का। तो ये बेस्ट बुक है, इसके मुकाबला नहीं है भाई। ये आप भूल जाओ, नए नए टीचर और आकर के जो ज्ञान देते हैं ना सवेरे सवेरे, भूल जाओ आप उनको, ठीक है। वो फेम कमा लिया है, वो बात अलग है भाई। वो शायरी सुनाते हैं, आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं शायरी सुना के, आपसे निजी जीवन की बात करते हैं। वो क्या कर रहे हैं आप, उनके तो लाइव सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपना क्या कर रहे हो बताओ? समय खोने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। राजस्थान जीके की बात करेंगे अपन, तो राजस्थान अध्ययन के लिए मैं आपको सजेशन करना चाहूँगा। हाँ भाई, इतना सारा बता दिया है, तो पढ़ने का आपका काम है, बताने का मेरा काम था बेटा, वो मैंने बता दिया। अब समझिए, मेरे साथ जुड़कर भी पढ़ सकते हैं आप ऐसे तो, और से बेहतर तो मैं कहीं से बेहतर पढ़ाता हूँ, ठीक है। और ये हमारा जो लाइव कोर्स है वो चल रहा है फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स हम दे रहे हैं आपको, सभी विषय पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारे इस का जो नया बैच शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 2 जून से, 2 जून 2025 से इसका नया बैच शुरू हो रहा है। तो हमसे जुड़ करके भी ऑनलाइन पढ़ सकते हो आप, अपने घर पढ़ना ही है तो बिल्कुल फ्री पढ़ो ना, क्या ज़रूरत है आपको पैसे देने की, वो सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। PYQ MCQ ये सारी चीज़ें हम चलाते हैं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं बच्चों को, संतोष बिश्नोई सर की तरह चला रहे हैं, ऑथेंटिक चला रहे हैं, ठीक है साथियों। तो इतनी सारी जानकारी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों के साथ शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।